ये बात सुनकर कहता है कि तुम मेरे पूरे फैमिली पूरे ट्राइब को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो, वो भी सियाओ लिंगलोंग जाकर। मानना पड़ेगा, तुम तो काफी अच्छा सपना देख लेती हो, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली इसके लिए कभी नहीं मानेगी, क्योंकि सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड को चैलेंज करने का मतलब है खुद की मौत को दावत देना। तो ये सुनकर अब लोंग यूकिन का मुंह बन जाता है और वो चुप हो जाती है। तभी नेली उससे कहता है कि तुम इस हेवनली स्पिरिट लिस्ट के 10th प्लेस पर हो, इसलिए इतना घमंड कर रही हो ना। तो चलो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, और अगर उसमें तुम मुझे ना हरा पाए तो फिर आज के बाद दोबारा अपनी गंदी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। अब उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और बात करें लोंग यूकिन की, तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो नेली से कहती है कि आज तक मुझसे किसी ने भी इतनी बदतमीजी से बात नहीं की, लेकिन तुमने तो आज हद ही पार कर दिया है। आज मैं तुम्हें मेरे सामने झुकने पर मजबूर कर दूंगी, और जिस चैलेंज की तुम बात कर रहे हो उसमें तुम मुझसे हारोगे तो फिर मेरे इस ड्रैगन व्हिप से तुम्हें 3 बार मार खाना होगा। तो बोलो, क्या तुम्हें मेरा यह कंडीशन मंजूर है? उन दोनों के चैलेंज के बारे में सुनकर नीचे खड़े लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि नेली तो सच में काफी बहादुर है, क्योंकि उसने लोंग यूकिन को चैलेंज किया। अब तो ये देखने में काफी मजा आएगा कि किस तरह लोंग यूकिन नेली को हराती है। और बात करें सियाओ की, तो वो भी उनके चैलेंज के बारे में सुनकर सोचने लगता है कि अगर नेली उसके इस ड्रैगन व्हिप से 3 बार मार खा लेता है तो फिर इससे उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि लोंग यूकिन का ये वेपन एक लेजेंडरी वेपन है। मगर नेली ने तो अब अपना मन बना लिया था। वो लोंग यूकिन से कहता है कि मुझे तुम्हारा ये कंडीशन मंजूर है। तो चलो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि चैलेंज क्या है। आज हम दोनों में से इस हेवनली स्पिरिट लिस्ट के जो सबसे ऊपर जा पाएगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा। लेकिन अगर तुम मुझसे इस कंपटीशन में हारती हो तो फिर तुम्हें भी इस ड्रैगन व्हिप से 3 बार मार खाना होगा, वो भी मेरे हाथों से। जिसके जवाब में वो बोलती है कि मैं हारूंगी, वो भी तुमसे। तो नेली उसे बोलता है कि तुम्हें मंजूर है या नहीं वो बोलो। जिस पर अब लोंग यूकिन कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, और तुम्हारा ये कंपटीशन तो मैं वैसे भी जीतने ही वाली हूँ। और इतना कहकर वो ऊपर जाने लगती है, और इस दौरान वो कह रही थी कि अब मैं तुम्हारा ऊपर इंतजार करूंगी, देखते हैं कि तुम वहाँ पहुँच भी पाते हो या नहीं। अब यहाँ पर सियाओ सोचने लगता है कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसी क्या नफरत है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है नेली तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वहीं नीचे से लूपिया भी ये देखकर कह रहा था कि ड्रैगन व्हिप से मारने का ये चैलेंज तो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। आखिर नेली ने ये कंडीशन क्या सोचकर एक्सेप्ट किया। जिसके बाद हमें दोबारा उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कि पेड़ के नीचे बैठकर एक गेम खेल रहे थे। यहाँ पर तियाना कहता है कि इस कंपटीशन में जो हारेगा उसे 3 बार ड्रैगन व्हिप से मार खाना होगा। जिस पर उसका साथी कहता है कि ड्रैगन सील फैमिली से पंगा लेना आसान काम नहीं है, इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा बहादुर या फिर बहुत ज्यादा पागल होना होगा। तो फिर तियाना कहता है कि अगर सिचुएशन ज्यादा बिगड़ जाएगा तो फिर हमें ही आगे बढ़कर सब कुछ संभालना होगा। और इसी के साथ वो अपने साथी को इस गेम में हरा देता है। जिस पर उसका साथी कहता है कि अरे फिर से नहीं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब लोंग यूकिन सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते टोटल 129 स्टेप तक पार कर चुकी थी। और जब वो पीछे घूमकर देखती है तो नेली अब भी काफी नीचे था, और वो सोचने लगती है कि ये बुद्धू लड़का सोचता है कि ये एक दिन मुझे हरा देगा, लेकिन इसे ये नहीं पता कि मुझे हराना इसके लिए नामुमकिन है। जिसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ने लगती है, और इस बार उसने अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। नीचे सभी लोग उसे टॉप 9 के प्लेस में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और ये कहने लगते हैं कि अब तो उस नेली का हारना तय है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी टॉप 9 से आगे जा पाएगा। और इधर अब लोंग यूकिन अपनी उसी प्लेस पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है। वो सोचने लगती है कि जब तक नेली यहाँ तक पहुँचेगा तब तक तो मैं प्रैक्टिस करके कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लूंगी और एक और स्टेप आगे बढ़ जाऊंगी। तभी सियाओ ये सब कुछ देखकर नेली के लिए चिंता करने लगता है। और बात करें खुद नेली की, तो वो 122 स्टेप पर जाकर अब रुक गया था। वो कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि अब मैं इससे आगे और नहीं जा पाऊंगा। तभी उसे अपने मास्टर की कही हुई बात याद आने लगती है कि उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसे यूज नहीं कर सकता है जब तक वो हेवन और अर्थ के ऑरा को अच्छी तरह से कंट्रोल ना कर ले। नेली कहता है कि अर्थ के ऑरा को कंट्रोल करना तो आसान है, लेकिन हेवन के ऑरा पर कंट्रोल पाना काफी ज्यादा मुश्किल। मगर नाइली ने ये ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। अगर आज वो इस जगह पर रुक गया तो फिर उसके जीने का कोई मतलब नहीं होगा, और फिर वो वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने लग जाता है। जिसके बाद वो अपने मास्टर की ट्रेनिंग को याद करने लगता है, जिसमें उन्होंने हेवन के ऑरा को कंट्रोल करने के लिए बताया था। उसे दोनों ऑरा को कंट्रोल करके एक साथ अपने बॉडी के अंदर नदी की तरह फ्लो करवाना होगा, ना कि एक जगह पकड़ कर रखना होगा। और जैसे ही नेली इस चीज पर कंट्रोल पा लेता है, वहाँ पर की सराउंडिंग की सारी एनर्जी नाइली के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है, जिसके वजह से वो काफी तेजी से अपने कल्टीवेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर रहा था। और ये चीज देखकर लोंग यूकिन तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मगर वो ये चीज देख सकती थी कि आसपास की सराउंडिंग से ऑरा निकल कर सीधे नाइली के बॉडी के अंदर समा रही है। वो कहने लगती है कि ये कैसी टेक्निक है, आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। और नाइली के इतनी तेजी से ब्रेक थ्रू करने की वजह से
वहाँ पर भूकंप आने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सियाओ भी नेली की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर वो ये देखकर समझ जाता है कि नाइली अपने स्पिरिट में हेवनली ऑरा को इन्फ्यूज कर रहा है और साथ ही अर्थ के ऑरा को भी। जिसके बाद हमें नाइली को दिखाया जाता है, जिसकी पावर अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसकी आंखों में भी मैजिकल ऑरा भरी पड़ी थी। वो उठकर खड़ा होता है और लॉन्ग यूकिन को देखता है। लॉन्ग यूकिन भी उसकी बदली हुई आंखों को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब इधर नाइली सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ता है, उसे हेवनली वे ऑफ डिवाइन लॉर्ड की पावर महसूस होती है, जो कि उसके शरीर में अब्सॉर्ब हो रही थी, जिसके वजह से वो उन सीढ़ियों में काफी आराम से चढ़ पा रहा था। और ये चीज देखकर लू पियाओ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। जबकि सिया और नाइली की पावर अचानक से बढ़ने की वजह से काफी ज्यादा हैरान रह गया था। और बात करें हुयोंग की, तो वो नाइली को इतनी ऊपर जाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और सोचने लगता है कि नेली इतने ऊपर तक चला गया है जहाँ पर मैं जाने का कभी सोच भी नहीं सकता। ये तो मुझसे बिल्कुल अलग ही रेल में है और मैंने सुना है कि जो लोग एंशिएंट टाइम में सेलेस्टियल रेल्म से ऊपर गए हैं, सिर्फ वही यहाँ के टॉप रैंक्स में जा सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ 38 स्टेप तक ही जा सकता हूँ और इससे एक भी स्टेप और आगे बढ़ना मेरे लिए नामुमकिन के समान है। मगर नीली ने कहा और उसने करके दिखा दिया और वो अब भी आगे बढ़ते ही जा रहा है। और ये सब कुछ सोच कर उसे खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं दूसरे लोग जो कि नीचे बैठे हुए थे, वो लोग नीली की इतनी ज्यादा स्पीड से प्रोग्रेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। वो लोग कहने लगते हैं कि इसने लॉन्ग यूकिन को चैलेंज करके ये साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं, और ऐसा लगता है कि अब तो वो ये कंपटीशन जीत सकता है क्योंकि उसके पैर तो रुक ही नहीं रहे हैं। लॉन्ग यूकिन भी नेली को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और बात करें उन लोगों की जो कि नीचे में होली स्पिरिट लिस्ट देख रहे थे, वो अब नेली को 10th प्लेस पर देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गए थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी इतना तेजी से प्रोग्रेस नहीं किया था जितना नेली ने एक बार में ही कर दिया है। जिसके बाद फिर हमें वहाँ पर गू बेई की एंट्री दिखाई जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।